Hey friends, this is second chapter of R.K. Sharma book, and we are going to start new chapter that is basics of crop production. If you have not watched yet the previous lectures, please go to the playlist and watch it. Before moving further, first we discuss the tricks. तो ट्रिक्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे हर एक लेक्चर के साथ अपन ट्रिक्स भी डिस्कस करते रहेंगे तो आपको थोड़ा दिमाग में बैठता भी जाएगा अच्छे से। तो ये आपके सामने है ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के एग्जांपल, और ऑफ एंड हम ये लोग भूल ही जाते हैं, तो इसको देखते हैं कैसे याद किया मैंने। तो आप लोग को भी शायद याद ही हो जाएगा, और थोड़ा वल्गर भी है लेकिन ज़रूरी रहता है तो याद हो जाता है फाइनली। तो ये ब्रासिका है, ठीक है। तो ये ब्रासिका है और ये एक तरफ रुई भरी हुई है और यहाँ से एक धागे से जूता बंधा है और नीचे जौ जैसे लगे हैं। और यहाँ पे एक पिजन पी है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पिजन पी है और ये सिगरेट पी रहा है। और एक तरफ हमने टाइट से इसे धुल दिया है ब्रासिका को, और एकदम साफ़ हो गया टाइट से धुलने के बाद, ठीक है। तो एग्जांपल हमने क्या क्या याद कर लिया, पिजन पी, ये जो सिगरेट पी रहा है टोबैको हो गया, और ये जो जैसे ये ब्रासिका हो गया है, और ये राई इस पे लगा है तो राई, कॉटन भरा है कॉटन हो गया, टाइट से धुला तो सैफ फ्लावर, ना कि सनफ्लावर, सन नहीं है सैफ है, साफ़ किया ना सैफ फ्लावर। और फिर इधर जूट और ये जौर, जूट तो ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड अपना तैयार हो गया, जितना इम्पोर्टेंट है। और तो यहाँ पे ये सब मैंने वैसे नोट्स मैंने बनाए थे, तो इसमें थोड़ा देखने में थोड़ा शायद दिक्कत हो रही हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और ये तो नेम्रासुंडा में था कि फंजाई जो है 4.5 और 6.5 pH नीडेड होता है, बेस्ट मतलब ग्रोइंग स्टेज है। ऐसे बैक्टीरिया का भी है कि 6.5 से 8 pH तक, और एक्टिनोमाइसिटिस को थोड़ा एल्कलाइन चाहिए रहता है। तो अब आते हैं मेन लेक्चर में अपन। तो ये है बेसिक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो पहले हम लोग को दिया है एग्रीकल्चर का डेफिनेशन, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एग्री मतलब सॉइल मतलब कल्चर मतलब कल्टीवेशन, डेफिनेशन रीड बाय योरसेल्फ। देन एग्रोनॉमी, दैट इज अगेन ग्रीक वर्ड, एग्रोस मीन्स फील्ड एंड नोस मीन्स टू मैनेज। डेफिनेशन इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट। डेफिनेशन आप जो उसमें दिया है अरुण कात्यायन में, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, द बेसिक ये है कि वो वेज और मीन्स जिससे बेटर मैनेजमेंट हो किसका, सॉइल का, प्लांट का, इन्वायरमेंट का, टू ऑब्टेन इकोलॉजिकल मैक्सिमम रिटर्न पर यूनिट एरिया फॉर ईयर। और यहीं पे अगर फ्यूचर में लगा देंगे तो सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े प्रिंसिपल दिए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, मतलब कि दिया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्रॉप वैरायटी, एग्रोक्लाइमेटिक लैंड, प्रॉपर फील्ड टिलेज, ये सब फलान सब दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप एंड ओरिजिन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन, खरीफ क्रॉप खरीफ में है, कब से स्टार्ट होता है, जून जुलाई और फिर अक्टूबर तक जाता है। तो जून जुलाई अक्टूबर, ये देखिए खरीफ सोन इन विद द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन द जून टू जुलाई एंड हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इस एग्जाम्पल की भी ट्रिक्स हैं मेरे पास, जो कि अरुण कात्यायन से मैंने बनाई थी, उसको मैं बाद में बता दूंगा। तो रबी क्रॉप्स फिर होता है आपके सोन इन मंथ ऑफ नवंबर ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन एंड हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो फिर आते हैं यहाँ नेक्स्ट टर्म ऑफ रबी मीन्स स्प्रिंग इन द अरब। अगेन एग्जाम्पल वीट, चिकपी, पी, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, मस्टर्ड। और जैड क्रॉप्स में कौन कौन सी हैं, जैद क्रॉप्स में जो इन दोनों के बीच में जो गैप बचता है, जैसे कि अपन ने बोल लिया जून जुलाई से अक्टूबर, फिर अक्टूबर से नेक्स्ट मंथ लिया नवंबर से लेके फरवरी तक, और जो इनके बीच में गैप जो बच गया है वो हो गया जैद क्रॉप्स का। तो मंथ ऑफ मार्च एंड हार्वेस्टेड टू इन मई। और इसके एग्जांपल ये दिए हुए पैडी, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मेज, ग्राउंडनट, वाटरमेलन, ये सब। तो अगेन आई हैव ट्रिक्स फॉर ऑल, बट थोड़े टाइम के साथ बताएंगे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टेक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट रहता है, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, नाइगर का क्या है, स्टेरेज कॉम्पोसिटी, और टूसीफेरी, मस्टर्ड, रेडिस, कैबेज, कॉलीफ्लावर हो गया, कुकुरबिटेसी हो गया, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, पम्पकिन, चिनोपेडेसी हो गया, शुगर बीट, स्पेनिच
एंड यू फॉर बी एस सी कैस्टर टोपाइका, तो ये बहुत पूछते हैं। और फिर आपका मालवेसी में हो गया कॉटन, लेडीफिंगर, रोजेट, पेपलिनेसी, लेगिनेसी आपका पी, ग्रामर, ग्राउंडनट, बरसीम, लेथेरिस, सनम, लूसन, उड़द, मूंग, लेंटिल, सोयाबीन। एंड लिनेसी में लिनसीड, तिल का हो गया, पिडिलेसी मतलब इम्पॉर्टेंट है। एंड फिर पोहा जो है पोएसी, एंड ग्रामनी सीरियल्स जिससे पोहा बनता है। तो पॉलिनेसी हो गया आपका बकवीट, यस। सोलेनेसी हो गया पोटैटो, टोबैको, टोमेटो, चिली एंड ब्रिंजल। देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बॉटनी, तो इसमें हमने क्रॉप्स है और इनके बॉटनिकल नेम्स हैं। ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ तो अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बकवीट देख लेना चाहिए, बकवीट एंड सीडो सीरियल बोलते हैं, फैगोपायरम एस्कुलेंटम। फिर यहाँ पे यस, मिलेट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट, एंड एग्जामिनर की खोपड़ी में एकदम चलता रहता है कि मिलेट दे दे। तो ये देखिए, ये हो गया प्रोजो मिलेट, पेनिकुलम, मिलेशियरम। तो ये मैंने ऐसे याद किया था कि प्रपोज किया तो मिल गई, प्रपोज मिली, फिर मिलेशियरम, प्रपोज, प्रोसो मिलेट। फिर फॉक्स टेल इटालियन, तो जो फॉक्स स्टाइल से याद किया था, फॉक्स स्टाइल इटैलिका, सेटेरिया इटैलिका। फिर कोदो और कोरेस्ट मिलेट, ये हो गया पेप्सुलम, स्क्रॉबिडम, इसका भी याद किया था लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही वल्गर है तो रहने दीजिए। तो लिटिल मिलेट हो गया पेनिकम, और फिंगर मिलेट हो गया आपका एल्यूसाइन कोरोगोना रेटिन। सावन या बार्नेड मिलेट, इकाइनोक्लोआ फ्रोमेंटेसी। तो हमने दो तो एटलीस्ट याद कर लिए हैं, फॉक्सटेल, फॉक्स स्टाइल, सेटेरिया इटैलिका, चीन की लड़की को प्रपोज किया और मिल गई, मिलेशियरम पेनिकम। तो पल्स क्रॉप पे आते हैं, तो ग्राम चिप्पी, बंगाल सैसरेनिटम, फिर फील्ड पी, ग्रैंड पी, पाइसम सटाइवम वैरायटी, अरविंस, और पिजन पी, रेड ग्राम का जानस का जान, सोयाबीन, ग्लाइसेमैक्स, ब्लैक ग्राम, उड़द बीन, मूंगो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं। और फिर ग्रीन ग्राम मूंग या मूंग बीन को रेडियाटा। तो और उड़द बीन को बोलते हैं ब्लैक ग्राम पहले तो शायद एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को जल्दी कन्फ्यूज़न नहीं होती, लेकिन मुझे तो हो जाती है इसमें बार बार। तो ग्रीन ग्राम मूंग हो गया, विगने रेडियाटा, रंजबीन राजमाश हो गया, फेसिलिस वल्गेरिस, इंडियन काउपी हो गया, वेगना उंगलियाटा, और लेंटिल हो गया, लेंस एंस्कुलेंटम, लेथारिस प्री ग्रेस्पी हो गया, लेथारिस सटाइवस, मोतबी हो गया, वेगना। फिर हॉर्स ग्राम हो गया, कुल्टी जिसको बोलते हैं, माइक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम। देन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप्स, ग्राउंडनट हो गया, एर्किस हाइपोजिया, सनफ्लावर, हेलेंथस एनस, एंड सेफ्लावर को बोलते हैं कैरेंथमस टिंक्टोरियस। रेपसीड एंड मस्टर्ड, ब्रासिका स्पीसीज हो गया, सीसम तिल हो गया, सीसमम इंडिकम लेटम। और फिर नाइगर हो गया, गुजाट, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक, रहने दीजिए। लिनसीड हो गया, लीनियम। नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप, कैस्टर, ये वैसे बॉटनी के लिए बहुत कम ही पूछा जाता है एफ और नबार्ड में। तो फाइबर क्रॉप हो गया आपका, इसको कहते हैं कॉटन, नॉट इम्पोर्टेंट, जूट, कोरकोरस कैप्सुलरिस, एवरीवन नोस, सनेम, क्रोटोलिया रेजुनसिया। देन फॉरेस्ट क्रॉप, बरसीम, ट्राइफोलियम एक्सलोडनम, लूसन अल्फाल्फा, मेडिको सटाइवा, ओट, एविना सटाइवा, नेपियर ग्रास, पेनिसिटम परप्यूरम, क्लस्टर बीन, गोर, टेट्रागुलम। फिर शुगर केन, सैक्रम ऑफिसनेरम, बेटा वल्गेरिस, सुअरबीट हो गया। ट्यूबर क्रॉप्स, पोटैटो, सोलिनम ट्यूबरोसम, टेपोइका, यस, मैनियोट एंड उटिलिसिनिमा। और स्टिमुलेट क्रॉप, टोबैको, निकोटियाना स्पीसीज। मेडिकल क्रॉप्स, मेडिसिन में आता है सफ़ेद मूसली, क्लारोफाइटम, ब्रोविलियनम। अश्वगंधा, विंटर चेरी भी बोलते हैं, विथेनिया सोमिनिफेरा, रोवल्फिया सर्पगंधा, रोवल्फिया सर्पेंटाइना। ये सब गोल्ड प्लांट है। ओवैटो, बच, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ब्राह्मी, बैकोपा मोररी, नक्स भूमिका, साइट्रोनकस नक्स भूमिका।
एरोमेटिक क्रॉप्स में लेमन ग्रास, मेंथा मिंट, मेंथा अर्वेंसिस, लेमन ग्रास का हो गया सैम्पोगोगान फ्लेक्सिनस, विटावर का वेटिवर जिजोनोइड्स, सेट्रुलेरा सेमेपोगॉन विटेनेलिस, तुलसी का ऑसिमम सैंक्टम. Then this is more important, much important, and question has been asked various year in various year. तो एरेबल क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन प्लाउड लैंड, ऐसे लैंड को जो कि प्लाउ कर दिया गया हो. दे आर एनुअल क्रॉप्स एंड इंक्लूड सीरियल्स, रूट, टोबैको, शुगर केन, मेज एंड पोटैटो एक्सेट्रा. तो एरोमेटिक क्रॉप्स क्या होते हैं? दैट कंटेन odoriferous एंड वोलेटाइल सब्सटेंस. वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि जल्दी उड़ जाते हैं. विच अकर एज एसेंशियल ऑयल, गम एक्सट्रेट्स, balsam and oleoresin in one or more part, wood, bark, foliage, flower, fruit in aromatic plants बोलते हैं. Alley crops are the hedgerow intercrops grown under an agroforestry practice in which perennial, preferably leguminous trees or shrubs are grown simultaneously with arable crop. The tree managed as a hedgerows are grown in the wide rows and crop in planted in the interspace of alley. ये जैसे पेड़ उग गया, इसके बीच में अपन ने हेज क्रॉप्स लगा दिए. तो ये जो एक पूरे एले में एक रो में लाइन में लगे हुए, तो ये देखिए द क्रॉप इज प्लांटेड इन द इंटर स्पेस और एले बिटवीन द ट्री रोज. क्या कौन कौन से क्रॉप इसमें लगेंगे? जाहिर सी बात है छोटी क्रॉप ही लगेंगे. तो स्वीट पोटैटो, ब्लैक ग्राम, टर्मरिक, जिंजर, ये सब होगा. फिर ऑगमेंट क्रॉप. ऑगमेंट मतलब किसी का सहायता करना या किसी में कुछ पॉजिटिव करना, तो ऑगमेंटिव. So such crops are grown to supplement the yield of the main crop, that is Japanese mustard with balsam. Avenue crops. Such crops are grown along farm roads and fences, pigeon pea and glyceridium sisal. और फिर बॉर्डर गार्ड क्रॉप्स हो गए आपके. सच क्रॉप्स प्रोटेक्ट अनदर क्रॉप्स फॉर ट्री पासिंग, कोई एनिमल या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ना आ जाए. मेन के तो मेनली ग्रोडर, दैट इट इज सैफ्लावर. अगेन सैफ्लावर देखिए ये कौन सा हो गया अपना ऑफन पॉलिनेटेड क्रॉप. थॉर्नी ऑयल सीड क्रॉप हो गया. इस प्लांट अराउंड द फील्ड ऑफ ग्राम. कैश क्रॉप जो कि क्रॉप सच ए टोबैको ग्रोन, मतलब जिनको सेल करके ज़्यादा मनी हनी ला सकें. तो रेदर देन फॉर लाइव स्टॉक फीड और क्रॉप ग्रोथ फॉर फार्मर, प्राइमरी फॉर सेल टू अदर रेदर देन बेसिकली फॉर मेनली फॉर सेल पर्पसेस. शुगर, कॉटन, जूट, टोबैको. कैश क्रॉप और कंटीजेंट मतलब होता है इमरजेंसी क्रॉप टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन द मेन क्रॉप इज फेल्ड. लिनसीड, तुरैया, उर्द, मूंग, काउपी, इनका टाइम पीरियड भी कम रहता है तो जल्दी उगा सकते हैं. तो काउंटूर क्रॉप मतलब हिली एरिया से रिलेटेड. क्रॉप आर ग्रोन अलॉन्ग द कॉन्टूर लाइन टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम द सॉइल इरोजन. मार्बल ग्रास. DC कॉमिक्स से तो रिलेटेड नहीं है. Cover crops are close growing crops growing primarily to improve and protect the soil from the erosion through their ground covering foliage and root mats between the period of the regular crop production. Lobia, groundnut, urad, sweet potato, methi. Complementary crop important. Complementary मतलब कि both मेन क्रॉप हों, दोनों पॉजिटिव और दोनों एक दूसरे में बेनिफिट करें. इज बेनिफिटेड टू ईच अदर. जो आर लोबिया, एक को सपोर्ट चाहिए और एक को मतलब फैलने की जगह मिल जाती है. तो फिर कॉम्पिटिटिव क्रॉप, पॉजिटिव नेगेटिव. सच क्रॉप कॉम्पिटिट टू ईच अदर अनसुटेबली फॉर इंटरक्रॉपिंग टू सीरियल्स. दे विल फाइट फॉर न्यूट्रिशन. एग्जॉस्टेड क्रॉप. दिस क्रॉप हैव फील्ड एग्जॉस्टिव आफ्टर ग्रोइंग, मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट निकाल ले जाते हैं. जैसे सीरियल राइस. आगे बढ़ते हैं हम लोग. एनर्जी क्रॉप हो गया. एन एनर्जी क्रॉप इज अ प्लांट ग्रोइंग एट लो कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस हार्वेस्ट टू मेक बायोफ्यूल्स और डायरेक्टली एक्सप्लॉइटेड फॉर एनर्जी कंटेंट. शुगर केन, पोटैटो, मेज एंड टोपैका. फाउलिंग क्रॉप. फाउलिंग मतलब यहाँ है जिनके ऐसे कल्चर प्रैक्टिस अलाउड द इन्फेस्टेशन of weed intensively direct seeded upland rice. Lay crop. Any crop on the combination of crop is growing as for grazing or harvesting of immediate future feeding to livestock, जैसे बरसीम, मस्टर्ड. मेडिसिनल क्रॉप ये तो अंडरस्टैंडिंग है. तो एल्कलॉइड्स हो, ग्लाइकोसाइड्स और स्टेरॉइड्स हो.
mulch crop, soil moisture, example cowpea. Nuts crop, a crop of trees, nuts trees बोलते हैं, और shrubs और other plant introduced to foster nourishment of another crop, shading it, protecting it, frost, insulation, wind से बचाते हैं. एस्टेब्लिशमेंट्स एग्जांपल हो गया जैसे आपका इसका सनम इन शुगर केन, ज्वार इन काउपी, राई इन पी, और पैरा उटेरा क्रॉप्स. तो the seed of succeeding crop like lentil, gram, pea, lettuce, berseem, linseed is soon broadcast at 10 to 15 days before harvesting rice. These practices save times, money to be spent on land preparation, utilizes residual fertility. This practice is common in both upland and lowland rice. तो ये जो पैरा वाला था ये मेनली बिहार में पैर है, तो ये बिहार में प्रैक्टिस होता है. उटेरा शायद एमपी साइड है. तो पेयर्ड रो क्रॉप्स मतलब ये बोलते हैं पैरा उटेरा वहाँ पे. तो जनरली द थर्ड रो ऑफ क्रॉप इज रिमूव्ड, ग्रोइंग क्रॉप इन पेयर रो, एंड द थर्ड रो इज स्कैप्ड with an objective to conserve the soil moisture in dry land area. Restorative, maintaining fertility. Example, pulse legume, silage crop like corn, legume, grasses that have been harvested at early maturity, finally chopped, packed and stored, or for properly fermentation, which is used as animal feed for a lean period or off season, like maize, cowpea and jowar. Smoother crop are specialized crops being ability to suppress weeds by providing dense foliage, quick growing ability, buckwheat, mustard and cowpea, उड़द. तो ये इम्पोर्टेंट है. स्टिमुलेट क्रॉप स्टिमुलेटिंग करते हैं किसमें, द ह्यूमन बॉडी. टोबैको, ओपियम, थोड़ा नशा सा है. तो सप्लीमेंट्री क्रॉप, सच क्रॉप आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर कॉम्पिटेटिव. एग्जांपल मेज एंड कुकर बीट्स. ये इसके जो सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटेटिव, ये थोड़े एग्ज़ाम में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसमें डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिए. तो ट्रैप क्रॉप्स करो. ट्रैप क्रॉप ग्रोइंग इन प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट द मेन कैश क्रॉप फ्रॉम द सर्टेन पेस्ट एंड सेवरल पेस्ट. मतलब अपने पे पेस्ट लगा लेंगे दूसरों को बचाने के लिए. जैसे कि कॉटन, रेड बग ट्रैप्ड बाय लेडी फिंगर अराउंड कॉटन. ट्रक क्रॉप्स ग्रोइंग वन और मोर वेजिटेबल क्रॉप्स ऑन अ लार्जर स्केल फॉर फ्रेश शिपमेंट टू डिस्टेंट मार्केट. Most important trucks are potato, tomato, lettuce, melons, broccoli, radish, onion, cabbage. So then classification based on cultural method. Water, rain-fed, irrigated crop में ये important नहीं है. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट सिस्टम. टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट कौन कौन से में होता है. सीरियल क्रॉस, व्हीट, राइस में एडवेंटिशियस फाइब्रस रूटेड होते हैं. टैप रूट होता है ग्रेप, कॉटन, ग्राम, और भी हैं लेकिन इसमें कम ही दिया और इम्पोर्टेंट भी नहीं है. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉटिलिडेंस. ओरिजिनल प्लेस ऑफ क्रॉप, यस वेरी इंपॉर्टेंट. तो राइस और शुगर इन साउथ ईस्ट एशिया, वीक, बार्ले, बट, ग्राम, लूसन साउथ वेस्ट एशिया, सोयाबीन, रेपसीड एंड मस्टर्ड टी चाइना में होगा. ये सब बॉयकॉट कर दें क्या, बताइए, बॉयकॉट कर दें. सोयाबीन, रेपसीड, मस्टर्ड टी इवन. देन टोबैको अमेरिका, मेज, ट्यूसनाइट जो कि उसका बर्नल नेम है. तो मैक्सिको हो गया. पोटैटो, टोमेटो, पेरू. लिनसीड अफगानिस्तान. सनफ्लावर हो गया यूएसए. और फिर नेक्स्ट है अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, कुटकी, ओट, मैंगो, इंडिया. चलो इंडिया वाले तो एटलीस्ट याद ही करना चाहिए, ज़रूरी है. बाकी भी है सारे इंपॉर्टेंट इसमें. सरसों, बाजरा, सनम, शीशम, कॉफी, कस्टर्ड बीन अफ्रीका. ग्राउंडनट हो गया आपका ब्राज़ील. बरसीम हो गया इजिप्ट में. और नेपियर ग्रास, रोडोसिया. देन स्टैंड आज के लिए इतना ही. अभी बस आधा बचा हुआ है, उसको अपन अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे. तो थैंक यू.